Hello, dear students. Let us start and discuss few more questions on inverse trigonometry. Right. Before going to the new topic, I will discuss this interesting question with you, and I will continue to solve these type of questions in the next tutorial. But एक तरह से हिंट दे रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस टाइप की क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा आपसे. तब तक आप इसको रिवाइज करके रखिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इस रिलेशन को प्रूव करना है. राइट. तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इससे स्टार्ट करना चाहिए. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखें तो हमें क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है कि हमें जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, तो हम ए क्योंकि कांस्टेंट है तो एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए टैन थीटा. क्यों करेंगे? बिकॉज इससे आइडेंटिटी बन जाएगी और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. ऐसे ही अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ताकि आइडेंटिटी बन जाए और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें. और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को लेट करेंगे ए साइन थीटा. हम यहाँ पे ए कॉट थीटा, ए कॉसेक थीटा और एक कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए. राइट. तो क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को पुट करेंगे टैन थीटा. देखते हैं क्या होता है. तो पुट कर रहे हैं एक्स को, पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा. जैसे ही हम एक्स को टैन थीटा पुट करेंगे तो राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. इधर आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होता है सेक स्क्वायर थीटा. और रूट के बाहर आके हो जाएगा वो सेक थीटा, यानी ये सिर्फ बन जाएगा सेक थीटा. राइट. नीचे भी रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट में बाहर आके सेक थीटा हो गया. अब सेक को तो हम लिख सकते हैं कॉस 1 बाय कॉस. जैसे ही हम इसको 1 बाय कॉस लिख के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा कट गया तो बाई 2. अब 1 प्लस कॉस थीटा का तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हम फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2. कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरह से, तो थीटा बाई 2. और थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स टैन थीटा है तो थीटा क्या होगा, टैन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स एक्स. तो हमारे पास आंसर आ गया टैन इनवर्स ऑफ एक्स जो थीटा की जगह बाई 2. और यही हमारा रिलेशन. तो एक तरह से आइडेंटिटी भी है और इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं. यानी हम जब भी आइडेंटिटीज़ वगैरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे. राइट. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अब जो हमें इस ट्यूटोरियल में करना है, आई विल प्रूव सम मोर फॉर्मूलाज, वी कैन से दैट इन दिस ट्यूटोरियल. तो आपने 3 फॉर्मूले याद रखने हैं. अभी तक हमने tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई और tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई के फॉर्मूले पढ़े. अब जो फॉर्मूले याद रखने हैं आपने क्या है, 3 फॉर्मूले. 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो साइन की फॉर्म में भी होता है. हम इनको यूज़ करना सीखेंगे. एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. सेम फॉर्मूला कॉस में होता है, सेम 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला कब लगता है, जब x पॉजिटिव होगा. ठीक है, जब x पॉजिटिव होगा. उसके बाद चलते हैं, सेम फॉर्मूला 2 टाइम्स एक्स का tan की फॉर्म में भी होता है. ये होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये भी फॉर्मूला कब लगेगा, जब मॉड x 1 से लेस होगा. अब ये फॉर्मूले आए कैसे वो एक बार डिस्कस करते हैं जरा. तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. तो हमें फॉर्मूला निकालना है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का. तो हमने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ एक्स को पुट कर दिया लेटस से थीटा. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, tan थीटा. अब 11th क्लास में गए, 11th क्लास में एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था जो tan की फॉर्म में होता था. क्या होता था, 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है आपको? तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी x। तो अगर sin 2 थीटा ये रिलेशन आ गया तो साइन को जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा इन्वर्स, तो 2 थीटा आ जाएगा आपके पास साइन इन्वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? थीटा की वैल्यू ये रही tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला डराइव हो गया वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रेंज की बात करते हैं कैसे आया होगा। अब आपको पता है साइन की जो रेंज होती है -π/2 से π/2, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास जो रिलेशन है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और ये 2 tan x के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने इसको -π/2 से π/2 रख दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया -π/4 से लेके π/4 के इक्वल tan इनवर्स ऑफ x। tan हटाएंगे तो आ जाएगा x tan -π/4 विच इज़ -1 और ये 1। तो x अगर -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो हम कहते हैं कि मॉड x हमेशा 1 से लेस होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन आ गई, देख लीजिए, है ना। सेम फॉर्मूला हम सेकंड भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है कि 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम लॉजिक, तो हम क्या करते हैं tan इनवर्स ऑफ x को थीटा पुट कर देते हैं, तो x हो जाएगा tan थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लाते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan थीटा की वैल्यू x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से cos रिमूव करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू ये नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा ये। तो 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में ये फॉर्म लगे, यानी कि एक्सप्रेशन के 2-3 फॉर्मूले अलग अलग हैं, 2-3। हमें डिपेंड करता है साइन प्रूव करना हो तो साइन वाला फॉर्म लगा देंगे, नहीं तो cos लगा देंगे, नहीं तो tan लगा देंगे। अब इसकी रेंज याद करें तो हमने क्या पढ़ा था, cos इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से पाई होगा। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा आपके पास 0 से π/2 के बीच में। अब tan इनवर्स x π/2 तो होता नहीं है कभी, तो यानी इक्वल टू साइन हट जाएगा। अब tan इनवर्स x 0 से बड़ा कब होता है? तो tan इनवर्स x 0 से बड़ा कब होता है, यानी पॉजिटिव कब होता है? तो हम कहेंगे जब x पॉजिटिव होता है तब, है ना, क्योंकि tan इनवर्स x नेगेटिव होता है -π/2 से 0 में, और पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में। तो यहाँ tan इनवर्स x 0 से बड़ा आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे x 0 से बड़ा है। इसलिए इसके जो कंडीशन दी थी cos इनवर्स की वो दी थी x 0 से बड़ा। सेम पार्ट आप अगला वाला भी प्रूव कर सकते हो, करते प्रूव tan इनवर्स वाले की फॉर्म में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम लॉजिक, पुट कर देंगे हम x को tan थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा की, और फिर यहाँ से tan रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर थीटा क्या था हमारा tan इनवर्स ऑफ x। तो 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला डराइव हो गया हमारे पास, ठीक है। कंडीशन की बात करें, tan इनवर्स x की कंडीशन होती है -π/2 से π/2, तो यानी ये भी -π/2 से π/2 होगा, ओपन ब्रैकेट, उसे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा -π/4 से लेके π/4,
तो tan हटाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस पाई बाय 4 से 1 के बीच में, tan पाई बाय 4 के बीच में, यानी 1 और -1 के बीच में, तो हम लिख सकते हैं मॉड x जो होगा लेस देन 1 होगा। इक्वल टू साइन नहीं था इसलिए यहाँ नहीं आया। तो बेसिकली मैंने जो आपको बताया, ये 3 फॉर्मूले बताए, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूले, और इनके कंडीशन भी याद रखनी है, राइट, याद रहेंगे। अब इसमें बेस पे क्वेश्चन क्या आता है वो एक बार देखते हैं। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सबसे इजी सा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x जो है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। अब x 0 से 1 है तो यानी यहाँ पे भी फॉर्मूला लग सकता है कि cos की रेंज थी x 0 से बड़ा और tan की रेंज थी -1 से 1 के बीच में, दोनों में लग सकता है फॉर्मूला। बट यहाँ फॉर्मूला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, tan के फॉर्मूले में तो 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, या तो उल्टा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है इसको 1, राइट, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अभी फॉर्मूला कब बनेगा, जब हमारे पास tan होगा बाहर, ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब tan होगा। तो इसको tan में लाने के लिए हमने पाई बाय 2 को यूज़ किया, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, पहले फॉर्मूला चेंज करने के लिए एंगल उल्टा था, क्योंकि tan के फॉर्मूले में 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया कॉट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया। नेगेटिव होता तो पहले पॉजिटिव बनाते। अब आप ध्यान से देखो, दोनों के फॉर्मूले बन रहे हैं। ये फॉर्मूला 2 टाइम्स एक्स का है, ये भी 2 टाइम्स एक्स का फॉर्मूला है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। कट जाएगा, दोनों सेम है, तो साइन पाई बाय 2 रह गया, और साइन पाई बाय 2 जो होता है वो हमारा 1 होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड्स में आया हुआ है एनसीईआरटी का ही। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को हमें प्रूव करना है हाफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि देखो कॉस है तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, देखो राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड इसलिए मैंने ली नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस जो हाफ है ना, इसको एज इट लिख सकते हैं, और x को लिख देते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं रूट एक्स का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला था 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर कॉस इनवर्स में, ये होता है 2 tan एक्स का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला, ठीक बात है। तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। LHS प्रूव हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन और नंबर्स में कैसे आ सकते हैं, पहले देखते हैं जरा। नंबर्स में मतलब बेसिकली क्या निकालो, आपसे ना x की वैल्यू पूछ सकते हैं बेटा, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आता है सॉल्व फॉर x क्वेश्चन आ सकता है। ये सॉल्व फॉर x में कैसे आ सकता है कि आपको दे दें 3 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दे दिया 2 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3। तो x की वैल्यू पूछ सकते हैं क्या होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है 2 टाइम्स x का, ये भी फॉर्मूला 2 टाइम्स x का बन रहा है, ये भी 2 टाइम्स x का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 4 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 3। तो 3 टू द 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 8 2। तो ये ओवरऑल बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 3। tan इनवर्स ऑफ x बन गया आपका पाई बाय 6, 2 को नीचे लेंगे जब, तो x बन गया tan पाई बाय 6, और tan 30 डिग्री होता है आपका 1 बाय रूट 3।
तो एक्स की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे कंडीशन देना बोलेगा, कंडीशन वही रहेगी, एक्स 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तब ये फॉर्मूले लग रहे हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा, ये आप एक बार फटाफट देखो, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सही कर रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। देखो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है tan का, यहाँ भी बन रहा है tan का फॉर्मूला, तो हम इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स ऑफ ए, यहाँ लिख देंगे 2 tan इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स है, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो रह जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सी, लिख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी का, तो tan इनवर्स ऑफ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। एंगल कंपेयर करेंगे, tan से tan काट देंगे तो x क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप आई होप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट क्या है। बहुत इजी है, फॉर्मुलेस, आपको फॉर्मुलेस डायरेक्ट अप्लाई करना है, सिर्फ याद रखने हैं फॉर्मुलेस। अब इनका यूज़ नंबर्स वाले क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, जैसे आ जाए, प्रूव करो कि cos 2 tan इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल टू है साइन 4 tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स का फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाएं, कॉस में लगा देते हैं ताकि कट जाए और सिंपल नंबर आ जाए। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पे 1/7 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ, और यहाँ पे कॉस इनवर्स होगा, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 48/50 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 24/25। कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 24/25 लेस देन पाई है, 3.1 से छोटा है, तो इसके बीच में आ गया, कट गया। लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड पे बेटे क्या है कि ना हमारे को ना 4 दिया, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 का फॉर्म लगाएंगे और वो tan की फॉर्म में लगाएंगे ताकि tan में आंसर आ जाए, फिर 2 tan का फिर दोबारा फॉर्म लगा दें। तो tan इनवर्स की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 और नीचे आएगा 9 माइनस 1 8, तो बन जाएगा 2/3 इंटू 9/8 3/4। तो हमें सॉल्व करना है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब क्योंकि ये साइन है तो मैं साइन का फॉर्म लगाता हूँ। साइन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला था, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्म लगाते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 9/16, ये कट गया 2, तो आपको आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2 और ये एलसीएम लेंगे तो 16/25 आ गया। साइन साइन कट जाएगा हमारे पास, तो ऊपर आ जाएगा 24/25। तो देख लेते हैं, लेफ्ट साइड भी 24/25 आ रही थी और राइट साइड भी 24/25 आ रही है। तो प्रूव कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/7 जो था वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ 4 tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो इस तरह से नंबर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं याद रखने, राइट। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि आपको प्रूव करना है, ये उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ -3 इक्वल टू -π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -4/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया था 2 tan इनवर्स एक्स का, यहाँ पे बेटा ये हमने जो फॉर्मूला लगाया ना, पहले मैंने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया
और ज़्यादातर बच्चे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, बट अगर आपको कंडीशन याद हो 2 tan x का फॉर्मूला जितना भी था वो सब में क्या था, x -1 से 1 लाई कर रहा है या x पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे तो ये 3 1 से बड़ा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 1 से छोटा बना देंगे। कैसे बनाएंगे 1 से छोटा, तो tan 3 को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ 1/3। अब cot में तो फॉर्मूला होता नहीं, तो फिर इसको लिख दूंगा मैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये बन जाएगा -π + 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब 2 tan से 3 1/3 में फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan में ये हो जाएगा -π + tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -π + tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से आएगा 2/3, उधर से आएगा 9/8, 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। बट हमें जो चाहिए वो चाहिए -4/3। तो पहले हम इसको पॉजिटिव को उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ 4/3 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको π/2 माइनस करके भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, -π/2 + π/2 तो -π/2 बन गया, -π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा -π/2 + tan इनवर्स ऑफ -4/3, और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें फंस जाए, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इस ट्यूटोरियल का। सेम कि आपको प्रूव करना है sin ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2 = 14/15, राइट। तो कैसे करें, सोच के देखिए। यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। tan है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पाइथागोरस मेथड से निकाल लेते हैं। आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 to the 8, तो 9, तो ये आ गई साइड 3। तो इस साइड का तो आंसर डायरेक्ट आ गया, cos ऑफ cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें हम साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + 1/9। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3 × 9/10। तो इधर से आंसर आ गया बेटा 3/5, साइन कट गया। इधर से आंसर आ गया आपके पास दिस, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 × 5 और 9 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/15, और ये प्रूव करना था। तो ये मेरा मेन एम था, उसमें आपको 2 tan x के फॉर्मूलेस लगाने का और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने का, राइट। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। इन क्वेश्चन को दोबारा देखिए बेटा और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स इज़ रियली ऑसम, ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, राइट। तो प्रैक्टिस करिए, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच।